हेलो फ्रेंड्स, एक कैसे हैं आप सभी। मैं दीपा वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने वाईटी चैनल पर। आज हम बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के तैयारी के लिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं। आज हमारा पहला क्लास है, तो आज से हम डेली 20 क्वेश्चन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो हमारे बीएड बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम में सरकारी कॉलेज पाने में हमारी मदद करेगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। उससे पहले हम थोड़ा शिक्षण के बारे में जान लेते हैं। टीचिंग का होता है शिक्षण अभिक्षमता। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण क्या होता है? क्वेश्चन करने से पहले हम शिक्षण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिक्षण यानी कि शिक्षा, शिक्षण और शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली क्या है? सतत प्रक्रिया है, जो मनुष्य शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ये क्या है? बच्चा जन्म लेने से शुरू करता है और मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, चाहे वो औपचारिक तरीका से हो या अनौपचारिक तरीका से हो। शिक्षा जीवन सापेक्ष है। प्रत्येक युग के विचारकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। शिक्षा का मतलब हम सीधे तौर पर ये समझ लेते हैं, शिक्षा जीवन भर चलती रहती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हमारा पहला क्लास है। इसमें हम PYQ भी सॉल्व करेंगे और साथ में MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है पहला, बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर। दूसरा ऑप्शन है अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर। तीसरा ऑप्शन है एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर। और डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। शिक्षा का क्या मतलब होता है? शिक्षा का मतलब होता है बिहेवियर चेंजिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। तो शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। तो डी विल बी राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है, इसका ऑप्शन है जीवन की तैयारी के रूप में। दूसरा है विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में। तीसरा ऑप्शन है ज्ञान अर्जन के रूप में। और ऑप्शन डी है अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी विल बी राइट आंसर, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। शिक्षा को परिभाषित सिर्फ जीवन की तैयारी के रूप में नहीं किया जा सकता, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में भी नहीं किया जा सकता और ज्ञानार्जन के रूप में भी नहीं किया जा सकता। अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में किया जाता है। तो डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है मानव अनुभव। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज। तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिक संगठन। और चौथा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पे पूछा गया है शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत कौन है? तो इसका स्रोत हो जाएगा मानव अनुभव। तो ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन है ए शिक्षक को, ऑप्शन बी है प्रशासकों को, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक लेखक को, ऑप्शन डी है समाज को। यहाँ पे पूछा गया है शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए किसके द्वारा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी विल बी राइट आंसर, समाज के द्वारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5।
किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा, दूसरा है सामान्य व्यक्ति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु के आधार पर, और ऑप्शन डी है विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। यहाँ पे पूछा गया है किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा, सामान्य व्यक्ति द्वारा, विषय वस्तु के आधार पर, और ऑप्शन डी है विषय वस्तु एवं कक्षा के संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। तो डी विल बी राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना, दूसरा ऑप्शन है कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, तीसरा ऑप्शन है जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, और ऑप्शन डी है विषय वस्तु पर अधिकार प्रयास करना। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रहण करना, ये नहीं, ये तो नेगेटिव है। कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, ये पॉजिटिव लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। विषय वस्तु पर अधिकार का प्रयास करना, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यहाँ पे पूछा गया है नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, दूसरा ऑप्शन है शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं, ऑप्शन सी है प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन डी है शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना। यहाँ पे पूछा गया है नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य, तो यहाँ पे शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, ये सही लग रहा है। आगे पढ़ते शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं, ये नहीं। प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। वह विद्यालय जो बालकों की उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं। वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं। महाविद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है प्राथमिक विद्यालय, और ऑप्शन डी है नर्सरी एवं किंडरगार्टन। इसमें पूछा गया वह विद्यालय जो बालकों की उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे क्या कहते हैं? महाविद्यालय नहीं, हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्कुल नहीं, प्राथमिक विद्यालय ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा का बारे में पूछा गया है, जो प्रौढ़ शिक्षा में कौन सा शिक्षा नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, दूसरा है मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना, ऑप्शन डी है निरक्षरता उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर, निरक्षरता उन्मूलन। निम्नलिखित में से कौन कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? तो ये हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही किए हैं। कल से हम डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का जितना भी सिलेबस होगा क्लियर हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन डी है
क्या विद्यालय परिस्थितियाँ अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को प्रोन्नत करने में सफल हुई है? ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पे पूछा गया विद्यालय प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? तो क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं तो ये भी सही है। क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हैं? ये भी सही है। क्या विद्यालय परिस्थितियाँ अपने छात्र के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को प्रोन्नत करने में सफल हुई है? ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो डी विल बी राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कल से हम फिर से 20 क्वेश्चन लाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।